अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक लिया है 11th इंग्लिश से, उसका नाम है क्वालिटी। इसको लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने। जॉन गैल्सवर्दी जो है एक बहुत बड़े नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट होते हैं। इसकी पैदाइश जो है 1867 में होती है और इसकी डेथ 1933 में होती है। इस क्वालिटी को उन्होंने लिखा है 1912 में। ये क्वालिटी जो है, इसमें प्री रीडिंग में कहा जाता है हमसे कि आप किसी चीज़ को क्यों ख़रीदते हो। क्या ये इनएक्सपेंसिव है तब ख़रीदते हो? क्या ये गुड क्वालिटी का है तब आपने ख़रीदा? क्या ये आपके दोस्त ने ख़रीदा तब आपने इसको ख़रीदा है? या कि आपकी इस ख़रीदे हुई चीज़ से कोई जेलस हो जाए तब आपने ख़रीदा है? तो मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा देखेंगे कि इसमें कौन सा रीज़न होता है क्यों हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, तो इसमें ये है कि इट इज़ ऑफ ए गुड क्वालिटी। अगर अच्छी क्वालिटी का कोई चीज़ होता है तब जाके हम उसको ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी है, ये बेसिकली एक डिस्कशन हो रहा है। नरेटर और जर्मन ब्रदर्स होते हैं। यहाँ पे दो भाई होते हैं जिनको जर्मन ब्रदर्स या गैसलर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही हम्बल होते हैं ये गैसलर ब्रदर्स। ये शू मेकर्स होते हैं। ये बड़े अच्छे माहिर होते हैं शू बनाने में, और इनकी एक क्वालिटी होती है शू बनाने की। तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो नरेटर होता है ये डिस्कस करता है ग्रेसलर ब्रदर्स से, क्योंकि ये इनका बहुत फ़ैन होता है। नरेटर इन ग्रेसलर ब्रदर्स का एक बहुत बड़ा फ़ैन होता है, क्योंकि ये इन्हीं के पास से जूते ख़रीदता था, और जूते जो ये ख़रीदता था इनके पास से वो बड़े अच्छे क्वालिटी के होते थे, हाई क्वालिटी के। नरेटर एक दिन ऑर्डर करता है अपने लिए जूते इन ग्रेसलर ब्रदर्स से। तो ग्रेसलर ब्रदर्स उसको जूते ऑर्डर के हिसाब से बनवा देते हैं और उसको देते हैं वो। फिर जब ये ग्रेसलर ब्रदर्स इसको जूते देते हैं तो ये नरेटर जो होता है ये अपना घर जाता है। तो ये पहली बार नहीं किया होता है इसने। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत फ़ैन होता है ये इन्हीं की दुकान से जूते ख़रीदता था। इसके पीछे रीज़न यही था कि इस गैसलर ब्रदर्स के जूते बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते थे इस नरेटर के लिए। तो तब जाके ये इनका फ़ैन बना हुआ होता है। तो इस बार इसने जब ये जूते लिए तो क्या होता है, जब ये घर गया जूते लेके, तो जूतों से मुतल्लिक कुछ कंप्लेंट इसके मन के मुताबिक जिस तरह इसने ऑर्डर में कहा था, तो उस तरह के जूते नहीं बनाए गए थे। इस बार कुछ प्रॉब्लम थी इन जूतों में, जो इसकी अब की बार इसने इन ग्रेसलर ब्रदर्स से लिए थे। तो क्या होता है कि घर जाके फिर ये नेक्स्ट टाइम आता है, वापस आता है और जूतों की कंप्लेंट कर देता है ग्रेसलर ब्रदर्स के सामने। जो ही ये ग्रेसलर ब्रदर्स इसकी कंप्लेंट को सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इसकी कंप्लेंट को सुन के बहुत जेलस होते या इसके साथ कोई रूड बिहेवियर इस्तेमाल कर, नहीं। इसके बरअक्स ये क्या कहते हैं, ये इसे कहते हैं कि आप बिल्कुल अपने जूते जो है वापस लाइए, हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होगी उनमें, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हमने वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की, अगर हमसे नहीं हुई, तो हम आपके पैसे आपको वापस कर देते हैं। तो क्या होता है, नरेटर फिर जाके अगली बार आता है। अब की बार वो इनके जूते साथ लेता है जो इसने लिए होते हैं, जिनमें उसकी कंप्लेंट होती है। तो जो ही ये जूते साथ लाता है, तो अपने जो उस वक्त उसके पैरों में जूते होते हैं, तो वो इनकी कंपनी के नहीं हुए होते, इनके ब्रांड के नहीं होते, किसी दूसरे कंपनी के जूते उसने पहने हुए होते हैं। तब जाके वो इनकी शॉप पे आता है। जो ही ये ग्रेसलर ब्रदर्स ये देखते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है, हमारा जो ग्राहक है, जो हमारे ही जूते पहनता था, अब की बार इसने हमारे जूते नहीं बल्कि किसी हाई ब्रांड कंपनी के जूते पहने हुए हैं। तो वो इस
को कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप हमारे कंपनी के जूते पहनते थे तो अब की बार आपने ये कंपनी क्यों अपना ली। तो इसके जवाब में नरेटर कहता है कि बिल्कुल मैंने मजबूरी में ऐसा किया, वरना मैं ऐसा नहीं कर देता, मैं आप ही कंपनी आप ही जूतों का फ़ैन हूँ। तो इससे मज़ीद हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश